हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स वाले कीवर्ड का यूज़ क्यों नहीं करते हैं और हमारे पास जो कीवर्ड आज के डेट में अवेलेबल है वो क्वेरी कीवर्ड ही क्यों है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेरी कीवर्ड का नाम कीबोर्ड में यूज होने वाले फर्स्ट रो के फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स के नाम पे रखा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कीवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में भी तो हो सकते थे, बट इसके पीछे एक लंबी कहानी है। कहानी से पहले हम आपको ये बता दें कि आजकल जो कीबोर्ड पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं, इसका लेआउट बनाया था एक अमेरिकी ने और उनका नाम था क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स, और इन्हीं को फर्स्ट कमर्शियल टाइपराइटर बनाने का श्रेय भी जाता है। इस टाइपराइटर में ही सबसे पहले क्वेरी कीबोर्ड लेआउट को यूज किया गया था, बट इस टाइपराइटर की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी थी। आप इसमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स में टाइपिंग कर सकते थे और स्मॉल लेटर्स में टाइपिंग इसमें पॉसिबल नहीं थी। और ये टाइपराइटर आजकल आने वाली सिलाई मशीन से काफी कुछ मिलता जुलता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो यहाँ पर टाइपराइटर की बात करने नहीं आए हैं, बल्कि ये जानना चाहते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला कीबोर्ड आजकल क्यों यूज नहीं किया जाता। तो इस बात को समझने के लिए आपको हमारे इस वीडियो में थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हाँ, तो हम थे क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स के साथ। इन भाई साहब ने 1867 में अपने दो दोस्तों ग्लिडन और सॉल्स के साथ मिलकर एक टाइपिंग मशीन बनाई और उस मशीन को पेटेंट करवाने के लिए एप्लीकेशन दिया। इन्होंने जो फर्स्ट मॉडल बनाया था उसमें 2 रोज थे और कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज थे, बट इसमें 2 प्रॉब्लम थी। पहली ये कि इस मशीन के आर्म्स मेटल के बने होते थे और जब इसमें स्पीड से टाइप करने की कोशिश की जाती थी तो नेबरिंग आर्म्स को प्रेस करने के कारण वो आपस में फंसकर जाम हो जाते थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि प्रिंटिंग पॉइंट पेपर कैरेज के नीचे होते थे, जिससे टाइप करने वाले को काफी दिक्कत होती थी। कंप्यूटर या फिर मोबाइल में टाइप करने के पहले अगर आपने टाइपराइटर में टाइपिंग की है तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं। वैसे सॉल्स ने अपने इन्वेंशन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अपनी कड़ी मेहनत जारी रखते हुए उन्होंने अपनी ओरिजिनल मशीन में कई तरह के ट्रायल एंड एरर रीअरेंजमेंट किए और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले कैरेक्टर्स को अलग अलग रो में अरेंज किया, जैसे सी और एच, वैसे ही एस और टी, ठीक इसी प्रकार टी और एच, और ठीक इसी तरीके से डब्ल्यू और एच, एटसेट्रा। उन्होंने अपने इन्वेंशन में ये पाया कि डिक्शनरी के लगभग सभी लेटर्स में वॉवेल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वॉवेल था वो था ए और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला लेटर था वो था एस। ही ऑल्सो फॉर्मुलेटेड दैट टू स्पीड अप द टाइपिंग प्रोसेस there has to be a regular alternation between two hands. That's why Solves placing fairly common letters like M, N, L, K, O, P at right extremes to create a perfect alternation between both the hands. 1868 में उन्होंने अपने इस इन्वेंशन के लिए पेटेंट भी हासिल कर लिया। उसके बाद भी उन्होंने अपना जुनून नहीं छोड़ा और लगातार अपनी मशीन के इम्प्रूवमेंट में लगे रहे। फर्दर इम्प्रूवमेंट के बाद उन्हें 2 पेटेंट और भी मिले। नवंबर 1868 में कीबोर्ड के 13 कैरेक्टर्स ओ से लेकर जेड तक के पोजीशन में चेंजेस किया गया और 1870 में इस कीबोर्ड को 4 रोज का बना दिया गया, जो कि आजकल के मॉडर्न कीबोर्ड के लिए स्टैंडर्ड बन गया। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें 6 वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू और वाई एक साथ एक ही रो में रखा गया था। फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के लिए वर्किंग कैपिटल की कमी होने के कारण 1873 में सॉल्स, बेकर्स और जेम्स
डेंसमोर ने सॉल्स और ग्लिडेन टाइपराइटर के मैन्युफैक्चरिंग राइट्स और पेटेंट को 12,000 अमेरिकी डॉलर में ई रेमिंगटन एंड सन्स को बेच दिया। कुछ महीनों बाद रेमिंगटन मैकेनिक्स ने अल्टीमेटली एक कीबोर्ड लेआउट प्रेजेंट किया, जिसको कि उन्होंने सॉल्स के लेआउट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद बनाया था। सॉल्स की टाइपिंग डिवाइस को परचेस करने के बाद रेमिंगटन ने इसमें और कई एडजस्टमेंट किए और इसे मॉडर्न क्वेरिटी लेआउट बनाया गया। इस एडजस्टमेंट में उन्होंने आर की को पीरियड से रिप्लेस किया था। 1874 में रेमिंगटन 1 नाम से एक टाइपराइटर बना जिसमें क्वेरिटी कीबोर्ड का यूज हुआ था, और उसके बाद 1878 में रेमिंगटन 2 नाम से दूसरा टाइपराइटर आया जो कि काफी सक्सेस हुआ, जिसमें शिफ्ट की को भी ऐड किया गया था। इस शिफ्ट की के हेल्प से ही हम आज कैपिटल और स्मॉल लेटर में टाइपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। 1978 में सॉल्स ने कीबोर्ड में जो इम्प्रूवमेंट किया उसमें खास बात ये थी कि इस कीबोर्ड में 0 और 1 ये दो की नहीं थी। अगर किसी को 0 प्रिंट करना होता था तो इसके लिए वो कैपिटल O का यूज करता था, और ठीक इसी तरह अगर किसी को 1 प्रिंट करना था तो वो कैपिटल L का यूज करता था। इस इम्प्रूवमेंट के लिए भी उन्हें अवार्ड दिया गया था। तो इस तरह से 1878 में रेमिंगटन 2 टाइपराइटर के बाद से ही क्वेरिटी कीबोर्ड काफी पॉपुलर हुआ, और आज यही कीबोर्ड लेआउट यूबिक्विटियस यूज हो रहा है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से अल्फाबेटिकल लेआउट वाला कीबोर्ड क्वेरिटी कीबोर्ड वाले लेआउट में चेंज हुआ। हालांकि अलग अलग देशों के कीबोर्ड्स के लेआउट में थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन इस टॉपिक को हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल एंड वीडियो।